Good morning, students. In our today's video, we will discuss about the speaking skill, means methods and techniques of developing speaking skill. आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीकिंग स्किल, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि अपनी बात को बोलचाल के थ्रू या ऑरली दूसरों तक पहुंचाना या दूसरों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना बोलकर थ्रू साउंड्स, उसको हम स्पीकिंग बोलते हैं। तो स्पीकिंग स्किल स्टूडेंट्स को अगर हमने कोई लैंग्वेज सिखानी है, उसके लिए हम क्या क्या मेथड्स या क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल को उस भाषा में विकसित कर सकते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो मेथड है या टेक्निक है जिसका यूज हम क्लासरूम में कर सकते हैं स्टूडेंट्स की स्पीकिंग को, उनके मौखिक कौशल को विकसित करने के लिए, वो है इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मीन्स अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, जैसा कि हम देखते भी हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, जो फैमिली में एक छोटा बच्चा होता है, वो इमिटेशन के थ्रू अपने पेरेंट्स को इमिटेट करके, अपने ब्रदर या सिस्टर को इमिटेट करके, अपने फैमिली मेंबर्स को इमिटेट करके जो शब्द हैं, जो ध्वनियां हैं, उनको सुनता है और फिर बोलने की कोशिश करता है। इमिटेशन मेथड में भी अगर हमने कोई नई लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सिखानी है तो उसमें क्या करेंगे, वो टीचर को इमिटेट करेंगे, मीन्स अध्यापक का अनुकरण करेंगे। टीचर जो है वो उस लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज है या फिर फॉरेन लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है आपकी, जो आप सिखा रहे हो स्टूडेंट्स को, उसमें बोलेगा और फिर स्टूडेंट्स उसको इमिटेट करेंगे, टीचर को इमिटेट करेंगे। तो इस मेथड के थ्रू हम स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली स्पीकिंग जो है वो, मौखिक कौशल जो है वो उनका विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोनेटिक मेथड। फोनेटिक मेथड क्या होता है, ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि में क्या होता है, जो भी ध्वनियां होती हैं, जो भी साउंड होते हैं, जो अल्फाबेट्स हैं या जो वर्णमाला है, उसको बोलने के लिए जो ध्वनियां निर्धारित की गई हैं, जो ध्वनियां निश्चित हैं, उन ध्वनियों का ज्ञान दे करके कि किस ध्वनि को, किस अल्फाबेट के लिए क्या ध्वनि है और उसको किन साउंड ऑर्गन्स के थ्रू प्रोड्यूस करना है, इस चीज की स्टूडेंट्स को डिटेल में नॉलेज दे करके हम उसकी स्पीकिंग को इफेक्टिवली जो है वो विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं स्पीकिंग को। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम अल्फाबेट्स को, मीन्स कौन से साउंड ऑर्गन्स के थ्रू हमने प्रोड्यूस करना है, बोलना है, इस चीज की नॉलेज देते हैं। जो हमारे उच्चारण अंग हैं, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान बच्चों को देते हैं कि किस उच्चारण अंग के द्वारा कौन से शब्द को बोलना है। जैसे कुछ जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, उनको हम तालु से बोलते हैं, एल्वियोलर पैलेट से बोलते हैं, या फिर टीथ के थ्रू बोलते हैं, या लिप्स के थ्रू बोलते हैं, या नोज के थ्रू बोलते हैं। तो इस सारी चीज की नॉलेज हमने स्टूडेंट्स को देनी है, मीन्स जो हमारे उच्चारण अंग हैं उनका ज्ञान स्टूडेंट्स को करवाना है, ताकि वो सही तरीके से शब्दों को बोल पाए और उनकी स्पीकिंग इफेक्टिव बन पाए। नेक्स्ट है फॉर्मल टॉक, औपचारिक बातचीत। औपचारिक बातचीत जैसे कक्षा का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लासरूम का एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में किसी टॉपिक को लेकर के डिस्कशन होती है, एक औपचारिक, एक फॉर्मल टॉक होती है। मीन्स क्लासरूम की अगर हम बात करें, उसमें क्या है, हम अपने टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, या अपना कंटेंट हम जो है वो टॉपिक से रिलेटेड डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को। तो औपचारिक बातचीत के थ्रू, औपचारिक इंटरेक्शन के थ्रू, अंतः क्रिया के द्वारा भी हम स्टूडेंट्स की स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं बोलने की उस टारगेट लैंग्वेज में। तो इसके थ्रू भी इफेक्टिवली हम स्टूडेंट्स की स्पीकिंग को डेवलप, मौखिक कौशल को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल टॉक। अब जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मल टॉक है, औपचारिक बातचीत है, उतने ही इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल टॉक भी है, अनौपचारिक बातचीत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निक के थ्रू भी हम स्टूडेंट्स की स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं। अब टीचर और स्टूडेंट मान लो क्लासरूम के अलावा कहीं भी कैंपस में आपस में मिलते हैं और उनमें एक इनफॉर्मल सी टॉक होती है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर किसी भी जनरल चीज से रिलेटेड हो, या जनरल बातचीत उनके बीच में होती है। इसके थ्रू भी स्टूडेंट और टीचर के जो कन्वर्सेशन होगी, उसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्पीकिंग को हम इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं। जैसे इनफॉर्मल टॉक, स्टूडेंट अपने पीयर ग्रुप में है, वहां पर वो टारगेट लैंग्वेज में कुछ भी बातचीत करता है, वहां भी उसकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। अपनी फैमिली में है, वहां वो इनफॉर्मली, मीन्स इनफॉर्मल एनवायरमेंट में है, वहां वो कोई किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं वो, या बातचीत, सिंपल बातचीत उनकी होती है, इसके थ्रू भी उनकी स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी स्टूडेंट की स्पीकिंग स्किल को हम इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब एक टीचर
कोई भी टीचर या कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हम उसके क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब हम रिस्पॉन्स देंगे ऑरल फॉर्म में, मौखिक रूप में, जब हम उस के प्रश्न का उत्तर देंगे, तो इससे क्या है, हमारी जो बोलचाल का कौशल है, जो हमारा मौखिक कौशल है, वो विकसित होगा। पता चलेगा हमें कि हम किस तरीके से या कितना सही हम शब्दों को बोल सकते हैं, या कितना सही से हम दूसरों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस मेथड का, क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज करके भी हम स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग और पोएम रेसिटेशन। कहानी कहना या फिर कविता कथन, इसके द्वारा भी हम स्टूडेंट की स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं। देखो ये जो एक्टिविटीज है, या ये जो टेक्निक्स हैं, या जो मेथड्स हैं, ये कैसे हैं, इनमें हमने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए, ऑरली अपने आप को एक्सप्रेस करने की उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। तो अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, कहानी कहना या फिर कविता कथन की हम बात करते हैं, कहानी कथन या कविता कथन की बात करते हैं, इसमें बच्चे क्या है, बोल करके कोई कहानी सुनाएंगे या फिर पोयम को कैसे बोल करके रिसाइट करेंगे। इससे हमें उनके शब्दों का पता चलेगा, उनकी जो स्पीकिंग की जो एक क्षमता है वो उसका पता चलेगा, उनकी स्पीकिंग में कहाँ पर क्या कमी है उसका पता चलेगा। फिर हम उन कमियों को आसानी से रिमूव, दूर कर सकते हैं, उसकी त्रुटियों का निवारण हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन, घटना वर्णन। इसमें क्या है, हम स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि इसको एज अ टेक्निक हम यूज कर सकते हैं कि आपके जीवन में कोई भी एक ऐसी मेमोरेबल घटना है, उसका वर्णन आप अपने शब्दों में करिए। या आपने कोई भी, इसमें क्या है, कोई घटना घटित हुई होती हुई देखी, हम किसी को वो घटना जैसे बताते हैं, सपोज हमने कहीं कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखा, या और भी कुछ भी देखा, मीन्स हमने कोई ऐसी घटना जो कि हमारे माइंड में जो है वो उसकी एक इमेज रह जाती है, और वो हम दूसरों के सामने उसको डिस्क्राइब करते हैं अपने वर्ड्स में। तो ऐसे ही इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी हम स्टूडेंट को कोई भी घटना का वर्णन करने के लिए क्लासरूम में कह सकते हैं, जिसके थ्रू उनकी स्पीकिंग को डेवलप हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग पिक्चर्स। डिस्क्राइबिंग पिक्चर्स में क्या है, टीचर कोई भी पिक्चर जो है वो स्टूडेंट्स को दिखा देता है सपोज क्लासरूम में, और फिर स्टूडेंट को कहता है कि इस पिक्चर में आपको जो जो भी चीजें या जो जो भी इसमें घटित होता हुआ आपको दिख रहा है, जैसा भी एनवायरनमेंट इसमें दिख रहा है पिक्चर में, उसको आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स उस पिक्चर को देखेंगे, उसके बारे में उस पिक्चर को एनालाइज करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे और बोलेंगे उस पिक्चर में उनको जो जो भी चीजें दिख रही होंगी। तो इससे उनके स्पीकिंग एस्पेक्ट जो है, ऑरल एस्पेक्ट जो है, वो इफेक्टिवली डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है लेक्चर एंड स्पीच, भाषण। भाषण के द्वारा भी हम स्टूडेंट की स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक ले लिया स्टूडेंट के, चाहे कंटेंट से, सिलेबस से रिलेटेड ले लिया, या उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक टॉपिक ले लिया, एक एक स्टूडेंट को हमने कहना है कि आपने इस टॉपिक पे 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट एक टाइम डिसाइड कर दिया कि इतने मिनट तक इस टॉपिक पे आपने अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है, जो भी व्यूज, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। स्टूडेंट्स क्या है, स्पीच की फॉर्म में अपने उन व्यूज को एक्सप्रेस करेंगे, बोलेंगे, और इससे हमें उनकी स्पीकिंग का पता चलेगा। जहां कहीं गलत प्रोनाउंस करेंगे या फिर गलत तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, वहां हम उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनकी गलतियां बता सकते हैं और उनको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कशन एंड डिबेट, चर्चा। चर्चा और परिचर्चा के द्वारा भी हम स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल को इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक दे दिया सपोज हमने, उस पर हमने डिस्कशन करानी है, स्टूडेंट को 2 टीम या डिबेट करानी है, स्टूडेंट को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया, एक टीम पहले बोलेगी और फिर दूसरी टीम सुनेगी उनको, फिर दूसरी टीम बोलेगी, पहली टीम के विचारों का खंडन करेगी। मीन्स इसमें क्या है, स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, स्टूडेंट एक्टिवली बोलेंगे, वो अपने व्यूज को बोल करके एक्सप्रेस करेंगे। तो डिबेट और डिस्कशन के थ्रू भी हम इफेक्टिवली स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन असेंबली, बाल सभा। बाल सभा में क्या होता है, बेसिकली जो स्टूडेंट हैं वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। कोई पोयम है उसको रिसाइट करके सुनाते हैं, या कोई मोटिवेशनल स्टोरी है वो सुना दी, या थॉट ऑफ द डे है वो सुना दिया, या न्यूज है, हेडलाइंस हैं जैसे, वो बोल दी चिल्ड्रन असेंबली में, या कोई सॉन्ग है वो सुना दिए चिल्ड्रन असेंबली में। इसमें क्या है, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हम अवसर देते हैं अपने आप को, जो भी उनके अंदर कला है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको बोल करके एक्सप्रेस करने की हम अपॉर्चुनिटी देते हैं।
देते हैं। चिल्ड्रन असेंबली के थ्रू भी बच्चे जो है वो इफेक्टिवली अपनी स्पीकिंग को डेवलप कर सकते हैं। टीचर अगर चिल्ड्रन असेंबली का इफेक्टिवली यूज करे क्लासरूम में, तो इसके थ्रू हम स्टूडेंट के स्पीकिंग एस्पेक्ट को जो है वो विकसित कर सकते हैं, उसको स्पीकिंग में फ्लुएंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग, भूमिका निर्वाह। इसमें क्या है, रोल प्लेइंग या फिर ड्रामेटाइजेशन। इसमें क्या है, कोई भी एक छोटा सा ड्रामा सपोज क्रिएट कर दिया हमने स्टूडेंट की, जैसे हिंदी या इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे ड्रामाज होते हैं, वन एक्ट प्लेस होते हैं, उनमें से कोई भी एक उठा लिया हमने, कोई भी वन एक्ट प्ले सपोज, और स्टूडेंट्स को डायलॉग, कुछ कैरेक्टर्स बना दिए, स्टूडेंट्स को वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए दे दिए, कुछ डायलॉग्स प्रोवाइड कर दिए, स्टूडेंट क्या है उन डायलॉग्स को बोलेंगे, इसके थ्रू उनकी स्पीकिंग का हमें पता चलेगा। टारगेट लैंग्वेज में अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो कोई भी इंग्लिश का प्ले, वन एक्ट प्ले उठा लिया हमने, हिंदी सिखा रहे हैं हिंदी का उठा लिया, संस्कृत सिखा रहे हैं संस्कृत में कोई भी हमने उनसे रोल प्ले करवा लिया, या फिर पंजाबी सिखा रहे हैं पंजाबी में कोई रोल प्ले करवा लिया, कोई नाटक जो है वो उस पर अभिनय करवा लिया उनसे, कोई भी लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं रोल प्लेइंग के थ्रू। इस पे स्टूडेंट्स बोलेंगे, अपने डायलॉग्स को बोलेंगे, जहां कहीं गलती करेंगे हम उनको सुधार करेंगे उनकी गलतियों का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज जो है वो हर एक स्किल को डेवलप करने के लिए इफेक्टिवली किया जा सकता है। इससे पहले हमने क्या किया था कि स्पीकिंग स्किल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या यूज है, इसको डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम स्टूडेंट्स को मटेरियल सुना सकते हैं, और अब स्पीकिंग स्किल में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग स्किल में कैसे, स्टूडेंट को पहले मटेरियल सुनाया उस लैंग्वेज में, फिर स्टूडेंट को कह सकते हैं कि जो मटेरियल आपने सुना है उसको अब आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए, या उसको आप इमिटेट कीजिए, उसका अनुकरण कीजिए, या उसको दोहराइए दोबारा से। तो रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, टेप रिकॉर्डर के थ्रू, लिंग्वा फोन है, माइक्रोफोन है, इन कंप्यूटर है, इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू हम स्टूडेंट्स की स्पीकिंग को इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग भी एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है जिसके थ्रू हमें स्टूडेंट की स्पीकिंग का पता चलता है। स्टूडेंट जोर से किसी चीज को पढ़ेंगे, बोल करके पढ़ेंगे, मीन्स जोर से, इससे हमें पता चलेगा कि बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है वो, उनकी स्पीकिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उनकी प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो शब्दों को सही तरीके से पहचानते हैं और शब्दों को सही तरीके से बोलते हैं, उच्चारण उनका सही है या नहीं। तो लाउड रीडिंग के थ्रू हमें उनकी इस चीज का पता चलेगा, हमें उनकी स्पीकिंग जो कंपेटेंसी है उसकी नॉलेज हमें हो जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टेक्निक्स में जो भी हमने चेंज करना है, परिवर्तन करना है, वो कर सकते हैं, या फिर इनमें से जो हमें सबसे इफेक्टिव टेक्निक लगेगी उस टेक्निक के थ्रू फिर हम फ्यूचर में स्टूडेंट्स को की स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए उस टेक्निक का या उस मेथड का यूज हम क्लासरूम में कर सकते हैं। तो ये थे स्पीकिंग को डेवलप करने की कुछ टेक्निक्स, कुछ विधियां, कुछ मेथड्स जिनके थ्रू हम क्लासरूम में इनका प्रयोग करके स्टूडेंट के मौखिक कौशल को, स्पीकिंग स्किल को इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।